5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं यार। इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स थे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इसको इनिशिएट कब किया गया था भाई? 1951 में। एक तरह से जो सोवियत यूनियन है उसके मॉडल पे यहाँ पे ये बेस था। एक प्लान डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ पे इनिशिएट किया गया इन 1951। इनिशिएटेड in 1951 based on the Soviet model of land development। एंड इसका एम क्या था भाई? जो 5 ईयर प्लान है इसका एम था इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, सोशल जस्टिस लाना एंड सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना। एम्ड एट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड सेल्फ रिलायंस। एंड ये जो 5 ईयर प्लान है उसको फॉर्मुलेट कौन करता था यार? जो प्लानिंग कमीशन है। बाद में रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के द्वारा इन 2015। सो दिस 5 ईयर प्लान इज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, later replaced by नीति आयोग in 2015। कब स्टार्ट हुआ था भाई 5 ईयर प्लान? 1951 में। सोवियत मॉडल पे बेस्ड था जो कि प्लान डेवलपमेंट की बात करता था। तो बात करते हैं अबाउट द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। सो 5 ईयर प्लान में सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। ओके, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से लेके 56 तक यहाँ पे लिया गया था, बनाया गया था। एंड जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये किसके बारे में फोकस करता था यार? इसका फोकस था, है ना, ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एनर्जी। एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एनर्जी पे फोकस करता था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। एंड की प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे हम बात करते हैं बट दी भाखड़ा नागल डैम, जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, वो सब यहाँ पे की प्रोजेक्ट्स जिससे एग्रीकल्चर में पानी को उपलब्धि दे पाए, लोगों के पास पानी आए, खेती आगे बढ़े। सो की प्रोजेक्ट्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दामोदर वैली एंड भाखड़ा नागल और भाखड़ा नंगल डैम जो है। अचीवमेंट्स की बात करें इसमें फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ यार, है ना। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो खाने की कमी थी, फूड क्राइसिस जो थे, वो एक तरह से यहाँ पे एड्रेस हुए। अचीवमेंट्स में फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ,
एंड इसने एड्रेस किया जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फूड क्राइसिस है उसको। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके फोकस की प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट की बात की यार। की प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एनर्जी के फोकस किया यार। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट 1956 से लेके 61 तक। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इसने किस चीज़ पे फोकस किया? सेकेंड 5 ईयर प्लान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, जो कि महल नोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। महल नोबिस मॉडल। फोकस के बाद प्रायोरिटी की बात करें, इसने हैवी इंडस्ट्रीज प्रायोरिटी दिया, मतलब इन्होंने जो स्टील प्लांट है भिलाई के अंदर वो खोला है ना, दुर्गापुर, राउरकेला ये खोला भाई। हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील प्लांट इन भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला। प्रायोरिटी के बाद अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान ने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए भाई? सो अचीवमेंट्स के अंदर इसने स्ट्रेंथन किया जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको, एंड दिस लीड टू रैपिड अर्बनाइजेशन। तो ये हमने बात की अबाउट सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसने फोकस किया अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज महल नोबिस मॉडल। नेक्स्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड 5 ईयर प्लान की। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है जो कि 1961 से 66 के बीच में हमको देखने को मिला। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है it focus on what? Third 5 year plan, it focus on what? It focus on self-reliance यार, and economic stability। एंड जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसका प्रायोरिटी क्या था? प्रायोरिटी था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है फूड सिक्योरिटी के लिए अलॉन्ग साइड इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज की बात की थर्ड 5 ईयर प्लान ने। फर्स्ट 5 ईयर ने एग्रीकल्चर, सेकेंड ने इंडस्ट्रीज एंड थर्ड ने एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज। सो प्रायोरिटी के अंदर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी alongside इंडस्ट्रीज। प्रायोरिटी के बाद यहाँ पे हम चैलेंजेस की बात करें, सो चैलेंजेस में हमको यहाँ पे लड़ाई देखने को मिला यार ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान, दैट इज़ वॉर विद चाइना, जो कि हमको देखने को मिला था 1960 में, जिसमें हम हार गए थे। एंड पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ इन 1965, जिसमें हम जीते थे। इसने ये जो प्लान है एक तरह से फेल्ड हुआ ये वाला, लड़ाई की वजह से भी, एंड ड्रॉट भी देखने को मिले, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो बढ़ा इसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान एक तरह से ये फेल्ड हो गया ड्यू टू
ड्रॉट्स एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आया था भाई। मतलब जो 1966 से 69 वाला जो फेज था, वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले, है ना। एक तरह से लड़ाई जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, एक तरह से उसके वजह से जो कंट्री का रिसोर्स था वो बहुत कम हो चुका था एक प्रकार से, है ना। एंड एक प्राइमरी एम क्या था ट्रांजिशन पीरियड का, कि स्टेबलाइज करें इकोनॉमी को, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करें। ट्रांजिशनल पीरियड 1966-69। सो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, इसमें क्या हुआ, द पीरियड सॉ significant political changes, and India had just come out of the 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था, जिसकी वजह से जो रिसोर्स थे बहुत स्ट्रेंड हो गए थे, तंगी पे आ चुका था हमारा देश, which had strained the country's resources, and the primary aim was to stabilize the economy। एंड यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन पीरियड था 1966 से 69 का, यहाँ पे प्रमोट करने की बात भी की गई ग्रीन रिवॉल्यूशन को। इट एम्ड एट प्रमोटिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फोर्थ 5 ईयर प्लान की। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो 1969 से 74 के बीच में हमको देखने को मिला। एंड दिस फोर्थ 5 ईयर प्लान इट फोकस ऑन व्हाट, फोर्थ 5 ईयर प्लान फोकस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी एलिवेशन की बात की। तो पहली बार गरीबी को हटाने की बात की गई वो 1969 के फोर्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई। सो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी एलिवेशन। फोकस के बाद हम अचीवमेंट्स की बात करें फोर्थ 5 ईयर प्लान की, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था जो कि 1966 में हमको देखने को मिला, उसने यहाँ पे बूस्ट किया फूड प्रोडक्शन को। एंड चैलेंजेस की बात करें, सो फोर्थ 5 ईयर प्लान में चैलेंजेस देखने को मिला कि लाइक जो इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1971 में, 1965 में फिर हुआ था, 1971 में फिर हुआ, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हमको देखने को मिले। इन्फ्लेशन ड्यू टू इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, इन्फ्लेशन ड्यू टू इंडो पाकिस्तान वॉर एंड ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हमको देखने को मिला, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हुआ यार। तो ये हमने बात की फोर्थ 5 ईयर प्लान की। फोर्थ 5 ईयर प्लान के बाद अगर हम बात करें फिफ्थ 5 ईयर प्लान की,
जो कि 1974 से 78 के बीच में देखने को मिला। तो ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, इट फोकस ऑन पोवर्टी एराडिकेशन। ठीक है, पोवर्टी एलिवेशन की बात किसने की थी? हमारे पास पोवर्टी एलिवेशन की बात की थी फोर्थ 5 ईयर प्लान ने, और उसको पूरा जड़ से ख़त्म करने की बात की थी, एराडिकेशन की बात की थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान ने। सो पोवर्टी एराडिकेशन, जिसको गरीबी हटाओ हमने बोला, गरीबी हटाओ आंदोलन के नाम से जाना गया ये, एंड सेल्फ रिलायंस, इस पे फोकस किया फिफ्थ 5 ईयर प्लान ने। फोकस के बाद अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, सो अचीवमेंट्स में इसने जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है वो लॉन्च किया, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लानर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमको देखने को मिले यार। सो लॉन्च्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एंड की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की। एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान में यहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिला, मीन्स यहाँ पे 5 साल का वही होता है, बट यहाँ पे 4 साल का क्यों हुआ? प्लान इज टर्मिनेटेड इन 1978। ठीक है, कौन? जो जनता गवर्नमेंट है उसने रोक दिया भाई 4 साल में ही। सो डिसरप्शन देखने को मिला। प्लान इज टर्मिनेटेड in 1978 by the जनता गवर्नमेंट। जब वो आया यहाँ पे 1975 में, यहाँ पे इमरजेंसी देखने को मिला था, तो उसके बाद से जनता, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो हटी, एंड जनता गवर्नमेंट आई, उसने एक तरह से फिफ्थ 5 ईयर प्लान को 1978 में रोक दिया। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान पोवर्टी एलिवेशन एराडिकेशन की बात करता है, पूरा ख़त्म करना है, गरीबी हटाओ, एंड सेल्फ रिलायंस की बात करता है। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था एक तरह से ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी की बात करता है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे गरीबी को कम करेंगे ऐसा बोलता है, गरीबी हटाओ मत बोलता, गरीबी को कम करेंगे ऐसा बोलता है भाई। ठीक है, सो पोवर्टी एलिवेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन अचीवमेंट है भाई यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान का। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसने बूस्ट किया फूड प्रोडक्शन को, इंडो पाकिस्तान वॉर की वजह से यहाँ पे महंगाई भी हमको देखने को मिली। ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद हम बात करें, एक ट्रांजिशन फेज फिर आया है भाई 1978 से 1980 तक। यहाँ पे फिर से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस देखने को मिले, बिकॉज 1975-6 में यहाँ पे इमरजेंसी आया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखने को मिला कंट्री के अंदर। सो ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम 1978 to 80। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड challenges following the emergency and political transitions in the country। एंड जो ट्रांजिशन पीरियड था, इसी ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ही हमारे पास एक तरह से गवर्नमेंट कंटिन्यूड रहा, वो फोकस रखता गया इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पे जो ऑन गोइंग थे। एंड ऑल्सो जो ट्रांजिशन पीरियड था 78 से 80 तक, ये यहाँ पे सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया गया। फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर, and during this time the government continued focusing on ongoing economic programs।
ठीक है। तो ये हमने बात किया अबाउट दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, भी बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आया, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिर से बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड आया। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द सिक्स, सेवन्थ एंड एट 5 ईयर प्लान की। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने 5 ईयर प्लान आए भाई? 12 5 ईयर प्लान तक की हम बात करेंगे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद हम बात करते हैं अबाउट द सिक्स 5 ईयर प्लान की। जो सिक्स 5 ईयर प्लान था वो 1980 से लेके 85 तक हमको देखने को मिला। एंड जो सिक्स 5 ईयर प्लान है इसके अंदर फोकस किस चीज़ पे किया गया था? फोकस किया गया था ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवेन ग्रोथ। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन की बात की जा रही थी, उस पर फोकस की जा रही थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो ये सिक्स 5 ईयर प्लान किसी पे फोकस कर रहा था उसकी बात की ना हो। अचीवमेंट्स ऑफ सिक्स 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसने एक तरह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, एम्पावरमेंट हुआ, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो था वो एक तरफ से इम्प्रूव हुआ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी भाई। सो अच्छा, अगर हम अचीवमेंट ऑफ सिक्स 5 ईयर प्लान की बात करें, सो अचीवमेंट्स के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगन, improved employment and industrial productivity। ये हमने बात की अबाउट दी सिक्स 5 ईयर प्लान की। सिक्स 5 ईयर प्लान के बाद अगर हम बात करें सेवन्थ 5 ईयर प्लान की, सेवन्थ 5 ईयर प्लान हमको 1985 से लेके 1990 तक हमको देखने को मिला यार। सो जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान था इसके अंदर फोकस किस चीज़ पे किया गया था? फोकस ऑन द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो हमेशा याद रखना भाई, मेन इंपॉर्टेंट है कौन सा प्लान है, कौन सा 5 ईयर प्लान है और उस बीच पे क्या फोकस किया था, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सिक्स 5 ईयर प्लान फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ एंड पोवर्टी रिडक्शन, एंड सेवन्थ 5 ईयर प्लान फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। सेवन्थ 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट्स की बात करें, सो अचीवमेंट्स के अंदर इट स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर एंड रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सेवन 5 ईयर प्लान की बात कर ली यार, इसने फोकस किस चीज़ पे किया? मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें सेवन्थ के बाद ट्रांजिशन पीरियड हमको देखने को मिला यार 1990 से लेके 92 तक एक ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिला। नाइनटीन नाइन्टी से 1992, यहाँ पे इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान यहाँ पे क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिले एंड कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, जिसको हम शॉर्ट में एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यहाँ पे दिक्कत आने लगा, जिसको हमने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिला इस ट्रांजिशन पीरियड में एंड स्ट्रक्चरल
रिफॉर्म्स हमको देखने को मिले जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। नाउ ट्रांजिशन पीरियड के बाद अगर हम बात करें अबाउट दी 8 5 ईयर प्लान की, 7th के बाद अगर हम 8 5 ईयर प्लान की बात करें, एट 5 ईयर प्लान के अंदर हमको 1992 से लेकर 97 तक ये देखने को मिला। यानी जो 8 5 ईयर प्लान है, इट फोकस ऑन व्हाट, इट फोकस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक जो 1991 के क्राइसिस के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, एलपीजी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया गया 8 5 ईयर प्लान के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट 1991 क्राइसिस जिसको हम एलपीजी पॉलिसी लाया गया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फोकस के बाद अगर हम बात करें अबाउट अचीवमेंट्स की, सो अचीवमेंट्स के अंदर ओपन इंडियन इकोनॉमी एक तरह से आया है ना, ग्लोबल मार्केट के लिए इंडियन इकोनॉमी ओपन हुआ एंड जीडीपी ग्रोथ इम्प्रूव हुआ यार। ओके, so 8 5 year plan focus on economic reforms post 1991 crisis, that is LPG reforms, एलपीजी पॉलिसी आया 8 5 ईयर प्लान में। नाउ 8 5 ईयर प्लान के बाद हम बात करें अबाउट दी 9th 5 ईयर प्लान की, और 9th 5 ईयर प्लान जो कि हमको 1997 से लेके 2002 के बीच में हमको देखने को मिला। एंड ये जो है इट फोकस ऑन व्हाट, फोकस ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। एंड फोकस के बाद अगर हम बात करें अबाउट अचीवमेंट्स की, तो अचीवमेंट्स के अंदर 9th 5 ईयर प्लान जो था, सो जो 9th 5 ईयर प्लान है इसका अचीवमेंट्स के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट, इसने एम्फेसाइज किया ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर यार। एम्फेसाइज्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। 9th 5 ईयर प्लान के बाद अगर हम बात करें अबाउट 10th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2002 से लेके 2007 तक हमको देखने को मिला। सो ये 10th 5 ईयर प्लान है, इट फोकस ऑन व्हाट, इट फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर ये फोकस करता है। एंड जो 10th 5 ईयर प्लान है, 10th 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था, इसका टारगेट क्या था, टू अचीव 80%, 8% जीडीपी ग्रोथ अचीव करना है एंड पॉवर्टी को 5% से रिड्यूस करना है। ये इसका टारगेट था भाई 10th 5 ईयर प्लान का। अचीव 8% जीडीपी ग्रोथ एंड रिड्यूस
पोवर्टी बाई 5%। सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पोवर्टी रिडक्शन की बात की हमने 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। 10th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें 11th 5 ईयर प्लान की, जो कि हमको 2012 से लेकर 2017 तक देखने को मिला। सो 11th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 2007 to 2012, जो 11th 5 ईयर प्लान था इसने किस चीज़ पे फोकस किया यार? 11th 5 ईयर प्लान इट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इंडाइसेस थे उसको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, इस चीज़ पे फोकस किया, इंक्लूसिव ग्रोथ लाने में फोकस किया। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस। फोकस के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, सो अचीवमेंट्स के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो 11th 5 ईयर प्लान था इसने इंक्रीज किया लिटरेसी को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को एंड रूरल एम्पावरमेंट बढ़ाया भाई, रूरल एम्पावरमेंट लाया, मतलब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट था उसको बढ़ाया इसने। इसने फोकस किस चीज़ पे किया? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस, इस चीज़ पे फोकस किया। 11th 5 ईयर प्लान के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी 12th 5 ईयर प्लान की, जो कि लास्ट था, इसके बाद से यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो था वो नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक हमको देखने को मिला। एंड इस 12th 5 ईयर प्लान था, इट फोकसेस ऑन व्हाट? इट फोकसेस ऑन फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फोकस ऑन व्हाट? फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान के फोकस के बाद अगर हम गोल्स की बात करें तो 12th 5 ईयर प्लान का एक तरह से रिड्यूस करना पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना, इसका एक इम्पॉर्टेंट गोल थे इसके। रिड्यूस पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, improve एनर्जी सिक्योरिटी, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया की। नेक्स्ट अगर हम समझें अबाउट अचीवमेंट्स की यार, ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान है उसने क्या लाया भाई, क्या अचीव किया, ये सब चीज़ों से जो इसने 5-5 साल में जो नियम बनाए, कुछ सोचे, कुछ गोल्स रखे, कुछ फोकसेस एरिया जो बनाया, उसके वजह से क्या अचीवमेंट्स फेस किया इसने, क्या अचीवमेंट्स लिया 5 ईयर प्लान ने। तो अचीवमेंट्स अगर हम बात करें, सो अचीवमेंट्स के अंदर हम 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले 5 ईयर प्लान इसने सेल्फ सफिशिएंसी जो था फूड ग्रेन में उसको इम्प्रूव किया, उसको बूस्ट किया। सो बूस्टेड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स।
ओके। दूसरा, ये जो 5 ईयर प्लान्स थे उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाया इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सर्विसेज में, लाइक स्टील प्लांट्स, एनर्जी, ये सब बनाए गए। सो दिस 5 ईयर प्लान लेड infrastructure for industries and सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील प्लांट्स, एनर्जी, ये सब बनाया भाई 5 ईयर प्लान की मदद से। एंड ऑल्सो जो 5 ईयर प्लान थे इन्होंने इम्प्रूव किया लिटरेसी रेट को, हेल्थ केयर को, है ना, अच्छे से स्ट्रेंथ दिया, पोवर्टी एलिवेशन पे फोकस किया। सो इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट्स, हेल्थ केयर्स एंड पोवर्टी एलिवेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस किया भाई हमारे पास 5 ईयर प्लान ने। नाउ 2017 के बाद देखो, हमने 12 5 ईयर प्लान के बाद किसी और चीज़ की बात नहीं की। तो 2017 के बाद क्या हुआ यार, यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस किसने कर दिया, नीति आयोग ने। ठीक है। सो पोस्ट 2017 द प्लानिंग कमीशन was replaced by नीति आयोग, ending the era of centralized 5 ईयर प्लान। सो पोस्ट 2017 के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया किसने, मतलब प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया भाई, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। ठीक है, इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, जिसकी वजह से जो एरा था सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान का वो ख़त्म हुआ। तो ये हमने बात की अबाउट दी 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान जो थे हमारे पास टोटल, उसकी बात की अचीवमेंट्स की बात की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, मेन तो हमसे यही पूछा जाता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान है और किस चीज़ पे फोकस किया गया था। ठीक है, यही पूछा जाता है मेन तो। ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान के अंदर किस पे फोकस किया गया था, 9th 5 ईयर प्लान के अंदर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। जो लाल से मैंने चीज़ की बताई है उसी को मेन क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, हमने क्या होता है 5 ईयर प्लान, शुरुआत में 5 ईयर प्लान फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ 10th 11th 12th की बात की, बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड आए थे उसकी बात की यार।